हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम लोग आज वीएसईपीआर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स थे और सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, ये सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई है, तो आप वहां से जाकर के सब कुछ सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी वीडियोस नहीं मिलती है तो किसी भी वीडियो के नीचे या किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अगर नहीं मिलती है वीडियो तो उसका मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर देती हूँ, ताकि आप लोग सीक्वेंस वाइज लेक्चर को देख लें। ठीक, आज का जो टॉपिक है वीएसईपीआर थ्योरी, मैं कह रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एग्ज़ाम में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, लॉन्ग में बनते हैं। तो कैसे पूछेगा? कहेगा कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वीएसईपीआर थ्योरी। ये कह सकते हैं कि डिफाइन या डिस्कस वीएसईपीआर थ्योरी। इसका एग्जाम्पल भी पूछ लेगा और इसके पोस्टुलेट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले वीएसईपीआर थ्योरी का मेन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का फुल फॉर्म लिखेंगे। VSEPR स्टैंड्स फॉर, पहले मैं आप लोगों को ये थ्योरी अच्छे से लिखवा दूंगी, फिर उसके बाद लिखवाने के बाद आप लोगों को समझाते हुए चलूँगी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इजी थ्योरी है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये थ्योरी याद हो जाएगी और साथ ही साथ इसके पोस्टुलेट्स और इसके लिमिटेशंस भी मैं आप लोगों को करा दूंगी। और इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे आज की वीडियो में जितना हो जाएगा उतना करा दूंगी, नहीं तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उसको आप लोगों को 100% पूरा एकदम रिवाइज करके जाना है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन ही बनेंगे आप लोगों के एग्जाम में। ठीक, तो आप लोग प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो पे इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक, VSEPR स्टैंड फॉर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक, VSEPR थ्योरी का मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब जो हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें कोई भी पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनमें के बीच में जो रिपल्शन होगी वो इस थ्योरी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये थ्योरी किसने डेवलप की थी? सबसे पहले ये डेवलप की थी गिल्स्पी एंड नाइलहॉम में। कब डेवलप की थी? 1957 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि VSEPR थ्योरी क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे और आप पॉइंट्स में आंसर को रिप्रेजेंट कीजिएगा, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर आप लोगों को एकदम पॉइंट्स देख देख के और अच्छे के अच्छे मार्क्स दे दे। ठीक, तो इसमें लिखेंगे डेवलप्ड बाई गिल्स्पी एंड नाइलहॉम इन 1957। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने VSEPR थ्योरी को डेवलप किया था। और जितने पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी उतने ही पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले बार भी मैंने आप लोगों को, मतलब आप लोगों को नहीं, जो पिछले साल के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया था, और जैसा पढ़ाया था वैसे ही उन्होंने लिख के भी आया था। तो और बाद में आकर के कमेंट भी किया था कि आपने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड आया और वही सेम टू सेम क्वेश्चन भी आया। तो आप लोग बस स्ट्रेच कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जितनी भी यूनिट पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को सारे यूनिट के क्वेश्चंस भी दूंगी और सारा यूनिट डिटेल में भी कराऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बताया कि VSEPR थ्योरी का मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसे गिल्स्पी और नाइलहॉम ने 1957 में डेवलप की थी। अब ये थ्योरी किस बारे में कहती है? तो इसमें लिखिएगा, दिस थ्योरी defines the geometry of molecule
depend on the number of bonding एंड पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। नॉन बॉन्डिंग, और कोशिश कीजिए कि जब मैं लिखवाते चलती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके लिखते हुए चलिए, ताकि आपकी नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए और एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों का ज़्यादा बर्डन ना हो। ठीक, इलेक्ट्रॉन विच अरेंज them in such a way that there should be minimum repulsion, has minimum energy and maximum स्टेबिलिटी। पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ। ये थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी डिफाइंस, ये थ्योरी बताती है कि द जियोमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री है, ये कह सकते हो जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, और ट्रायंगुलर, बाईपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाईपिरामिडल, सारे स्ट्रक्चर बताए थे ना, उसको हम लोग जियोमेट्री भी कभी कभी कह देते हैं। तो ये थ्योरी बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वो डिपेंड करते हैं किसमें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं बॉन्डिंग बना रहे हैं। जो बॉन्डिंग बना रहे होते हैं उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, और जो बॉन्ड नहीं बना रहते हैं उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो विच अरेंज देम इन सच अ वे, जो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती है कि दैट देयर शुड बी मिनिमम रिपल्शन, कि कम से कम रिपल्शन हो और कम से कम एनर्जी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। ये थ्योरी हमें यही बताती है, कि ये थ्योरी बताती है किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री इस पर डिपेंड करती है कि कितने उसमें बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, कि वो अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज करे कि उसमें मिनिमम रिपल्शन लगे और मिनिमम एनर्जी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाए। ठीक, तो ये थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। जितने पॉइंट्स लिखवाए हैं, 3 पॉइंट लिखवाया है VSEPR थ्योरी के बारे में, आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके पोस्टुलेट देखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालेंगे पोस्टुलेट्स, जिसे हम लोग रूल्स भी कहते हैं, रूल्स ऑफ VSEPR। इसको बहुत अगर कभी पूछ लिया गया तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ VSEPR थ्योरी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यही पोस्टुलेट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। तो पहले लिखवाती हूँ, फिर इसको समझाते हुए चलूँगी। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है, कहता है व्हेन द सेंटर एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड by only bonding electron, the bond pair but not lone pair, the geometry or the shape of a molecule will be regular। पहले यहाँ समझिए, इसमें पहला पोस्टुलेट कहता है व्हेन द सेंटर एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, कोई हमने मॉलिक्यूल ले लिया जिसका जो सेंटर बीच का एटम होगा वो सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं हमारे पास कोई ये एटम है जो कि सेंटर एटम है, कुछ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ये सराउंडेड है। ठीक कह रहा है, जब सेंटर एटम मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा तब जो बॉन्ड पेयर होंगे बट नॉट द लोन पेयर, जो बॉन्ड बना रहे होंगे, किसी भी कार्बन कार्बन से मान लो बॉन्ड बना रहे होंगे, लोन पेयर इंक्लूड नहीं होगा। द ज्योमेट्री और द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर, उसका जो ज्योमेट्री होगा और उसका शेप उसी के बारे में बताएगा और वो एकदम रेगुलर होगा, कोई भी इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। इसको समझने से पहले मैं इसको मतलब ये जो पोस्टुलेट है इसको मैं एक और तरीके से समझाती हूँ। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताया था,
हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर sp है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का उसमें 2 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो एक साइड ले लेते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, मतलब कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। फिर एक साइड लिख लेते हैं ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री कह लो या स्ट्रक्चर कह लो। और मैंने आप लोगों को बॉन्ड एंगल के बारे में भी बताया था, ठीक, और इसको एग्जांपल भी करा दूंगी अभी। पहले समझिए, अगर बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है, मतलब 2 बॉन्डिंग का बना रहा है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा लीनियर होगा। और हम जानते हैं लीनियर स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। और मैंने ये वाला कराया भी हुआ है। कौन सा कराया है, BeCl2 कराया है कि नहीं, BeCl2 हो गया, BF2 हो गया, ठीक, नहीं BF2 नहीं हो गया, BaCl2 कर लेते हैं, BaCl2 ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक, BeCl2 BaCl2 ये Cl है, ठीक। अगर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 3 हो जाते हैं, तो 3 में क्या बनता था हमारा, 3 में बनता था ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता था। क्या बनता था, ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता था। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता था, 120 डिग्री होता था। इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को कराया, कौन सा कराया, BF3 कराया हुआ है, BCl3 इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। 4 होगा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता था, 109 डिग्री 28 मिनट होता था। और इसका एग्जाम्पल CH4 हो गया। 5 का कर लीजिएगा, 6 का कर लीजिएगा, 7 का कर लीजिएगा, ठीक। 5 में क्या होगा, ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री 120 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल PCl5 SbCl5। और 6 का कर लीजिएगा ऑक्टाहेड्रल, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SF6 सब कराया हुआ है, इसीलिए मैं लिखवा के टाइम वेस्ट नहीं करा रही हूँ। तो इसमें कह रहा है, पहला पोस्टुलेट कह रहा था कि जितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उसी हिसाब से उसकी ज्योमेट्री रेगुलर पाई जाएगी, जिसका हमने बता दिया लीनियर, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, फिर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल लिख दीजिएगा, एग्जांपल लिख दीजिएगा, ठीक। पोस्टुलेट लिखने के बाद इसको 5, 6, 7 आप खुद से करेंगे, बाकी मैंने बोल दिया है। 5 वाले में लिख लीजिएगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 6 वाले में ऑक्टाहेड्रल, फिर इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें बॉन्ड एंगल में 90 डिग्री 120 डिग्री 90 डिग्री 72 डिग्री 90 डिग्री। और इसका एग्जांपल PCl5 SbCl5 और SF6 और IF7, ये सब मैंने आप लोगों को कराया भी हुआ है। अब सेकेंड रूल देखते हैं, इसमें सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है। सेकेंड पोस्टुलेट कहता है व्हेन, जब द center atom of a molecule is bounded by ये, इसमें सिर्फ हमने किसकी बात की थी, इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट में हम लोग सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें जो सेकंड पोस्टुलेट में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की बात होगी। बोथ बॉन्ड पेयर एंड lone pair of electron, the geometry will not be regular, लेकिन इसमें ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। बुक के पोस्टुलेट्स लिखवा रही हूँ, मतलब थ्योरी भी तो कम से कम लिखनी चाहिए ना, तो बुक के अकॉर्डिंग ही लिखवा रही हूँ सब कुछ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को समझाते हुए भी चल रही हूँ। देखिए, इसमें कह रहा है जब सेंटर एटम किसी भी मॉलिक्यूल का लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों से सराउंडेड होगा, तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। क्योंकि क्यों रेगुलर नहीं होगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर भी शामिल है। और लोन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। और जितना ज़्यादा, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है ना, देखिए लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। क्लास 12 में पढ़ा है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसमें ज़्यादा रिपल्शन हो जाता है, तो इसकी ज्योमेट्री इसी की वजह से ख़राब हो जाती है। जैसे कि हम कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कुछ एक्सेप्शन केस बताया था ना, CH4 में कितना होता था बॉन्ड एंगल, CH4 में बॉन्ड एंगल की बात करें वो होता था
109.5 डिग्री होता था। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या कह सकते हो लोन पेयर कितना होता है, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता, ज़ीरो होता है लोन पेयर। अगर हम NH3 की बात करते हैं तो इसमें एक लोन पेयर पाया जाता है और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107.3 डिग्री होता है। मतलब इधर देखते हुए चलिए, अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, लोन पेयर मतलब ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। ऐसे ही हम लोग H2O में देखे थे, जिसका होता है 104.5 डिग्री होता था। इसका इसमें सॉरी, ये हो गया 104.5 डिग्री, ये हो गया। इसमें लिखो लोन पेयर दो होते हैं, इसका कुछ इस स्ट्रक्चर बनता है ना, इसका लोन पेयर दो, और ये H इसका H2O का बनता था, क्योंकि इसमें लोन पेयर दो पाए जाते हैं। NH3 का देख लीजिए, NH कुछ इस तरह का सा बनता है, और CH4 का इस तरह बनता है। इसमें लोन पेयर देखिए, लोन पेयर कुछ नहीं है, इसमें एक लोन पेयर, इसमें दो लोन पेयर है। तो लोन पेयर के हिसाब से उसकी ज्योमेट्री डिफाइन होती है, और इसमें कह सकते हैं कि ज्योमेट्री इरेगुलर भी नहीं होती है। ठीक, तो रिपल्शन ऑर्डर इस तरीके से हो गया। फिर आगे देखते हैं इसमें। अब थर्ड पॉस्टुलेट देखते हैं। इसके टोटल 5 पॉस्टुलेट्स हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाते हुए चल रही हूँ। ठीक, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को रिपीट करिए ना। देखिए कितने अच्छे से मैंने समझाया कि VSEPR का मतलब क्या होता है, कौन डेवलप किया, VSEPR थ्योरी क्या कहती है, उसका पहला पॉस्टुलेट लिखवाया। फिर मैंने आप लोगों को ये पॉस्टुलेट को समझाया भी, फिर दूसरा पॉस्टुलेट लिखवाया, दूसरा पॉस्टुलेट को भी समझाया। अब तीसरा पॉस्टुलेट देखिए, एक बार नहीं समझ में तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। ठीक, तो थर्ड पॉस्टुलेट कहता है, जल्दी से लिख लीजिए, द रिपल्शन ऑफ बॉन्ड पेयर decreases with increasing the electronegativity of atom, the bond angle decreases। पहले इतना सुनिए, इसमें कह रहा है द रिपल्शन ऑफ बॉन्ड पेयर। अगर हम बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इसमें देखते हैं, अगर हम उसको डिक्रीज करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम की डिक्रीज होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे इधर बॉन्डिंग हो रही है, इधर बॉन्डिंग हो रही है, अगर हम इसको कम करते हैं, बॉन्डिंग को कम करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बढ़ जाती है, और बॉन्ड एंगल हो जाता है वो हमेशा कम हो जाता है। इस क्यों कम हो जाता है, लिखेंगे दिस इज due to average position of bonding pair move further from the central एटम। क्यों दूर हो जाता है, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर की पोजीशन हो जाती है वो दूर हो जाती है सेंट्रल एटम से। मान लीजिए सेंटर एटम इधर है, तो बॉन्ड पेयर थोड़ा कुछ और शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में, वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। फिर इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द रिपल्शन फोर्स ऑफ bond pair on the lone pair of atom decreases. This decrease in repulsion decreases the bond angle। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं AsCl3, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 98.4 डिग्री होता है। फिर उसके बाद हम AsBr ले लेते हैं, Br3, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 100.5 डिग्री। और तीसरा ले लेते हैं AsI3, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 101 डिग्री। इसमें कह रहा है द रिपल्शन ऑफ बॉन्ड पेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एटम, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, दिस इज ड्यू टू द एवरेज पोजीशन ऑफ द बॉन्ड पेयर मूव फर्दर फ्रॉम द सेंटर एटम।
इसमें कह रहा है कि अगर कोई हम मॉलिक्यूल लेते हैं, सेंटर एटम लेते हैं, तो उसका जो पोजीशन होता है बॉन्ड पेयर का वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर कम हो जाता है, सॉरी बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन हो जाता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो रिपल्शन फोर्स है बॉन्ड पेयर का लोन पेयर पे, हम जानते हैं लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन होता है ना, तो बॉन्ड पेयर का लोन पेयर पे जो रिपल्शन फोर्स होगा वो हमारा कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। देखिए सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होता है, 98.4 का होता है। फिर सबसे ज़्यादा होता है 100.5 डिग्री का, फिर इसका ज़्यादा होता है। तो जिस हिसाब से इधर से देखा जाए तो बॉन्ड एंगल इसका कम हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। तो फोर्थ पोस्टुलेट डालेंगे, द बॉन्ड एंगल, मतलब टोटल इतना समझ लीजिए कि VSEPR थ्योरी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल की बात करती है। द बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड, अगर बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड हो जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड इज लार्जर देन द सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर मल्टीपल bond do not affect the geometry of molecule। ठीक, थोड़ी राइटिंग आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। द बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड इज लार्जर देन द सिंगल बॉन्ड, अगर मतलब ऐसा बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट पड़ता है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स का यूज़ है, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक, तो अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड एंगल में क्या होता है कि देयरफॉर मल्टीपल बॉन्ड डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर सोचोगे कि आप बॉन्ड एंगल पे कोई इफेक्ट पड़ जाए या उसकी ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट पड़ जाए, तो वो फोर्थ पोस्टुलेट कहता है ऐसा नहीं होता। कितने भी बॉन्ड को बढ़ा दिया जाए बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। किसकी वजह से बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर की वजह से, इसकी वजह से ज्योमेट्री में चेंज होता है, बॉन्ड एंगल में चेंज होता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड कर दे तो उस पर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक, और पांचवा पोस्टुलेट करता है और लास्ट पोस्टुलेट है, द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर filled shell is larger than the electron pair in complete shell. The bond angle decreases. इसमें कह रहा है कि जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर हमारे पास कोई शेल ऐसा है, ये फिल्ड है FILLED, अगर हमारे कोई ऐसा शेल है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसका जो रिपल्शन होगी बहुत ही ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द इनकम्प्लीट शेल, और बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे कि H2O का हो गया, कितना होता है 104.5 डिग्री होता है इसका बॉन्ड एंगल, इसका ज़्यादा होता है। इसका कम H2S का होता है 92.2 होता है, तो इसका कम H2SE का होता है, फिर उसके बाद H2TE का होता है। ऐसे ही हमारा बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है जब इसमें रिपल्शन बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट शेल होते हैं, फिर इसके बाद इनकम्प्लीट शेल होता है। तो जितना ज़्यादा रिपल्शन कंप्लीट शेल में बढ़ेगा, फिल्ड शेल में जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना ही, अगर इन कंपेरिजन टू इनकम्प्लीट शेल, तो हमारा बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाती, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।